इस बार सभी की जो मांग है वो कह रहे हैं हम जब तक हमें सरकार ज्वाइनिंग लेटर नहीं देती, नियुक्ति पत्र नहीं देती, तब तक हम दिल्ली से जाएंगे। यहाँ सड़कों पे बैठने का हमें शौक नहीं है ना, हमारा भी घर में आराम से रहें, अपना नौकरी करें या जो भी करें, अपना वहाँ घर में रहें। इतनी ठंड हो रही है, हम लोग यहाँ सड़कों में भटक रहे हैं, हमें शौक नहीं है ना। करेंगे सरकार पे दबाव बनाएं और जो हमारी मांग है ऐसे चीज़ें वो हमारी मांग को पूरा करें। तो इसलिए हम पूरी यूनिटी में अभी कल और आज तो आए हैं, चल बढ़िया जितने भी आए हैं, पर 1-2 दिन में और बहुत यूनिटी बनेंगे। हमारी सरकार से यही मांग है कि हम SSC GD 2018 के मेडिकल, फिजिकल और रिटन पास कैंडिडेट हैं। हम ये है कि हमने सभी चरण पास किए हुए हैं। नमस्कार, मैं अयान खान और आप देख रहे हैं राइट टू न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। SSC GD का प्रोटेस्ट आज फिर से शुरू हुआ है। इससे पहले ये लोग 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी सरकार इनकी बात नहीं सुन पाई है। और आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले जंतर मंतर 15 दिन का इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उसमें सरकार से बातचीत भी हुई और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया SSC में बात की जाएगी, संसद में बात की जाएगी और ज्वाइनिंग भी दी जाएगी, पर इनकी बात अभी तक नहीं सुनी गई है। और मैं ये भी बताते चलूँ कि SSC GD में 1,10,000 पोस्ट खाली हैं। ये बात संसद में बोली गई थी, नित्यानंद जी ने बताई थी ये बात, फिर भी इन स्टूडेंटों की ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। जबकि ये स्टूडेंट मेडिकल, फिजिकल और रिटन सारे क्वालिफाइड एग्जाम पास कर चुके हैं, फिर भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। और सरकार का ये कहना है कि 1,10,000 सीट SSC GD में खाली है। आइए हम इन कुछ छात्रों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है कि कब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। आप कहाँ से आए हैं? यूपी हरदोई से। यूपी से। क्या मांगे आपकी सरकार? हमारी सरकार से यही मांग है कि हम SSC GD 2018 के मेडिकल, फिजिकल और रिटन पास कैंडिडेट हैं। हम ये है कि हमने सभी चरण पास किए हुए हैं। वही हम 100 में 75 मार्क्स मेरे हैं और मैं SC कैटेगरी से हूँ, फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हमने हर चरण पास किया हुआ है। हम ना कि मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कह रहे हैं कि हमें मुफ्त में दे दो या कुछ ऐसा दे दो, हम वो नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं यहाँ। इसीलिए हम पिछले 10-11 महीनों से ये संघर्ष कर रहे हैं। आज फिर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे बीच आज आ रहे हैं। वो हमारे जो है बात वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्या कारण है कि अभी तक सरकार अभी ज्वाइनिंग नहीं दे पा रही है आप लोगों को? अब ये सरकार जाने, ये गृह मंत्रालय और SSC जो है क्या चल रहा है इनका, ये इसका कोई जानकारी तो है नहीं। क्योंकि कोई अधिकारी या कोई मंत्री हमसे मिले, हमसे बात करे, हमें बताए कि आपकी मांग जायज़ है या गलत है या क्या है, कुछ तो हमें बताए तो हम जाने। जैसे हम क्या बता सकते हैं। आप यूपी से आए हैं। यूपी में योगी सरकार हर जगह बैनर लगवा रही कि 4 लाख नौकरियां दे चुके हैं, आपको उनमें नहीं मिला? नहीं, वो सिर्फ बैनर लगवाते हैं, सिर्फ ये है कि अपना बैनर पोस्टर दिखाते हैं, जबकि ज़मीनी तौर पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर ज़मीनी तौर पे काम करते होते तो यहाँ सैकड़ों लड़के, हज़ारों लड़के यहाँ, लड़कियाँ यहाँ यूपी से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ सड़कों पे बैठने का हमें शौक नहीं है ना, हमारा भी घर में आराम से रहें, अपना नौकरी करें या जो भी करें, अपना वहाँ घर में रहें। इतनी ठंड हो रही है, हम लोग यहाँ सड़कों में भटक रहे हैं, हमें शौक नहीं है ना। क्या लगता है सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो कब तक चलेगा ये धरना? सरकार तो सुनेगी तो ज़रूर, क्योंकि अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, यूपी में चुनाव होने वाले हैं। यूपी समेत 5 राज्य हैं। अगर ये हमारी बात नहीं सुनेगी तो इसका जवाब हम देंगे ना, 22 में देंगे, उसके बाद 24 में भी देंगे, जिससे हम ये प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी हैं, इनको भी पता चलेगा कि ये युवा कितना ताकतवर है और ये क्या कर सकता है, इन्हें पता चलेगा। इनसे बात करने पर हमें ये पता चला कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग नहीं हटेंगे। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि देश के हर कोने से, हर राज्य से यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं, जानना चाहते क्या कहना चाह रहे सरकार को।
आप 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 15 दिन, 1 महीने पहले आपने जंतर मंतर और 15 दिन का प्रोटेस्ट किया था, फिर भी अपनी सरकार बात नहीं सुन पाई, फिर से आपने शुरू किया। क्या लगता है, क्या सरकार आप लोग की बात सुन पाएगी? जी, इस बार हमारा पार्लियामेंट में सांसदों ने उठाया है, तो उसको मद्दे रखते हुए युवाओं में जोश आ चुका है। और कुछ जो किसानों के बिल वापस हुए हैं उनको देखते हुए कि सरकार हमारी बात को सुनेगी इस बार, तो इसलिए हम पूरी यूनिटी में अभी कल और आज तो आए हैं, चल बढ़िया जितने भी आए हैं, पर 1-2 दिन में और बहुत यूनिटी बनेगी हमारे में। उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे सरकार पे दबाव बनाएं और जो हमारी मांग है एसएससी से वो हमारी मांग को पूरा करें। एक और बात सामने निकल कर, छात्र ओवर क्वालिफाइड हो गए हैं, एज उनकी ज़्यादा हो गई, 23 साल से ज़्यादा हो गई एज, उनकी क्या कहना, उनके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, ये कोरोना की चोट में सभी लपेट में आ गए थे, तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जैसे 10th प्लस 2 के उन्होंने प्रमोट किए थे, तो इसी तरह इनका भी मतलब अवरेज हो गए, पर क्वालिफाई हैं हम सब कैंडिडेट हैं। जो सबसे पहले इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो क्वालिफाई किया, फिर फिजिकल का क्वालिफाई किया, उसके बाद मेडिकल होता है एंड में, तो उसके बाद सरकार क्या करती है, उसको नियुक्ति पत्र दे के बॉर्डरों पे भेजती है ट्रेनिंग के लिए। तो वो सरकार ने 55,000 बंदों को ज्वाइनिंग कर दिया है और 54,000 टोटल 1,09,000 फिट कैंडिडेट थे, उनमें 54,000 छोड़ रखे जो पिछले 11 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ये भी त्रुटियाँ हैं कि जो 55,000 इन्होंने नियुक्ति दिया था, अब 3 साल लंबी भर्ती प्रक्रिया चलते हुए अलग अलग राज्य में, केंद्र में बहुत सी भर्तियाँ होती है, जिसमें बहुत से छात्र उधर अपने नियुक्ति पाकर उधर सेवा कर रहे हैं। तो लगभग अप्रोक्स 32-33 हज़ार युवाओं ने इसको नियुक्ति ज्वाइनिंग की है एसएसजीडी में, और बाकी वैकेंसी जो है खाली पड़ी अभी तक। तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो भी वैकेंसी खाली पड़ी है, 60,210 टोटल थी, जो भी इसमें खाली पड़ी है वो इन जो युवा संघर्ष कर रहे हैं 10 महीने 11 महीने से, तो इनको उन वैकेंसी में भर्ती करके और ट्रेनिंग पे भेज देना चाहिए। आपने अभी क्या 60,000 युवाओं की भर्ती नहीं की गई है, जबकि एसएससी में 1,10,000 पोस्ट खाली है, फिर भी क्यों नहीं कर पा रही है? वो सरकार नित्यानंद राय जी ने 20 सितंबर 2020 को संसद में बयान दिया था कि अर्धसैनिक बलों में 1,11,000 पद खाली पड़े हैं। अलग से 60,000 जो 10 पदों में वो भर्ती चल रही थी, उनमें भी अभी 19,000 पद खाली बच गए हैं, तो टोटल मिला के 1.5 लाख समथिंग बनते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि नई भर्ती कराने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई भर्ती कराओ, पर नई भर्ती भी जो निकाली इन्होंने मात्र 25,000 सीटों पर निकाली हैं। तो उसमें आप देखो 1.5 लाख में से 85 क्यों, आप लगाओ ना एक बार, हाँ 85,000 लगभग खाली पड़ी है। तो जो युवा 11 महीने से मांग कर रहे हैं, इनको नियुक्ति देके वैकेंसी खाली, इनका जायज़ मांग है, वो इनकी मांग को पूरा करे और ट्रेनिंग पे भेजें, इनको नियुक्ति पत्र देंगे। 15 दिन पहले आप लोग जो प्रोटेस्ट करें, उसमें राजनाथ सिंह साहब के लोग की बात हुई थी, क्या बात है, उन्होंने क्या बोला था आप लोगों को? उनसे मुलाकात तो हमारी 3 बार हो चुकी है, और वो लास्ट जब मीटिंग हुई थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि हम आपकी बात को अमित शाह जी के पास रखेंगे, पर उधर से अभी हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला सुना है। उसके बाद हमारी अजय मिश्रा टैनी जी है, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, हमारी 1-2 मुलाकात भी हुई थी इनसे, तो उधर से भी अभी तक कोई हमें वो अच्छा रिस्पांस नहीं आया। तो क्या लगता है कब तक ये आप लोग प्रोटेस्ट का परमिशन मिला इस बार? परमिशन तो अभी इन्होंने 2 दिन का बोला है, अब देखते हैं। आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं, आगे का क्या निर्णय करते हैं उसके बाद ही देखा जाएगा। अगर ये प्रोटेस्ट, अगर सरकार आप लोग 2 दिन बात नहीं सुन, क्या लगता है आप लोग क्या प्लान है आगे? इस बार सभी की जो मांग है वो कह रहे हैं, हम जब तक हमें सरकार ज्वाइनिंग लेटर नहीं देती, नियुक्ति पत्र नहीं देती, तब तक हम दिल्ली से जाएंगे नहीं। एक और बात, इतने स्टूडेंट आप लोग को रहने और खाने का व्यवस्था कौन कर रहा है? ये गुरुद्वारे से कर रहे हैं, सब गुरुद्वारे से, सभी लोग गुरुद्वारे से खाना पीना वहीं से है हमारा सब कुछ। कोई अभी तक कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो? नहीं, वो सब गुरुद्वारा जिसका जहाँ पे मतलब सेटिंग बैठ रही है वहीं पे रह रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि इतने स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने पर 11 महीने से ज़्यादा, ना इनके रहने का व्यवस्था है और ना ही खाने का। ये देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, इनसे बात करने पर यह भी पता चला है कि इन्हें 2 दिन का भी परमिशन मिला है।